जय हिंद सर। जय हिंद शिवाजी। सर क्या हाल है? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बस कृपा दृष्टि है आपकी। ये बताइए कि आज जो चुनाव की जो गहमा गहमी है और जोड़ तोड़ की स्थिति बनी हुई है सिरसागंज में, इस समय करो या मरो की स्थिति है सपा और भाजपा के बीच में। ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि भाजपा जीत पाएगी सपा से टक्कर लेके? शिवाजी, आप समाज के चौथे स्तंभ बोले जाते हैं जी। मैं आपको बताए देता हूँ। हाँ। सपा कहीं भी दूर दूर तक कहीं नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है? सबसे बड़ा मुख्य कारण मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो कानून व्यवस्था रही, माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो सामाजिक परिवेश रहा, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का जो नारा रहा माननीय मोदी जी का, उस नारे के साथ हमने आगे बढ़ने का काम किया है, हमने काम करने का काम किया। सबका विकास कहाँ किया आप? उन्होंने तो लोगों के घर तोड़ डाले और आजम खां को जेल पहुंचा दिया, आती की मैद का बुलडोजर चला दिया, और वो दुनिया के लोगों बुलडोजर नाथ कह रहे हैं आपके। मैं ये तो ये कहूँगा बुलडोजर नाथ नहीं, उन्हें बुलडोजरी बाबा के नाम से संबोधित किया जा रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने और बहुत अच्छी बात कही। देखिए, ये जो अतिवादी लोग थे, जो आताताई लोग थे, इन्हीं के विरोध में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। ऐसे ही लोगों की वजह से तो हमारी जनता, आम व्यक्ति परेशान था। ये लोग कहते थे कि ये तनखैया हैं। हमारे IAS, IPS और जो भी हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रहते थे, उनको साहब ये अपने संबोधन में कह देते ये तनखैया हैं, इनको जूते मार के इनसे हम काम कराएंगे। तो ऐसे लोगों का क्या, वो जो कानून की व्यवस्था ऐसे लोगों के द्वारा कहीं हो सकती है क्या? क्या कानून कहीं कायम हो सकता है ऐसे लोगों के द्वारा? तो इन्हीं लोगों की जो अभी भी है, अभी भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको मैं समझ रहा हूँ आपके भी संज्ञान में होगा, अभी भी लोग चुटकी बजा के ऐसे कहते हैं कि 2 महीने रुक जाओ अभी देखते हैं। आप कहते हैं कि 1 महीने रुक जाओ तुमको हम बताएंगे। तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये चुटकी बजा के इस तरीके से कह रहे हैं ना कि 1 महीने रुक जाओ ना, तो वो जनता सब कुछ समझ रही है। और मैं आपको बताऊं कौन से लोग क्या क्या कह रहे हैं। पहले गैस सिलेंडरों के लिए रात को आदमी लगता था साहब, और सुबह जाके मालूम पड़ता था कहीं अगर उसकी झपकी लग गई तो सिलेंडर भी गायब हो गया और सिलेंडर भी नहीं मिल पाया। ऐसे लोग कह रहे हैं कि साहब भाजपा ने क्या किया है। सर 400 रुपये का सिलेंडर 1000 का हो गया सर। ये नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं साहब? आप विकास की बात करिए ना। आपको 5 लाख का, आपको जब आप बीमार होते हो आयुष्मान कार्ड के द्वारा आपको फ्री में इलाज नहीं मिल रहा है, आप पूरे देश में कहीं भी इलाज कराने का काम कर रहे हैं, तो वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। आपको वो 400 की जगह वो 1000 का दिखाई दे रहा है। इसमें कितने लोग हैं सर? इसमें कितने लोग हैं? इसमें लाखों लोग हैं शिवाजी। आपको मैं पूरा डाटा दे सकता हूँ। इसमें ऐसे लाखों लोग हैं जिन लोगों को लाभ मिलने का काम कर रहा है। आयुष्मान कार्ड हो चाहे वो हमारा, आप देखिए वो कहते थे कि साहब बिजली, आप ही कहते थे पहले, आप ही कहते थे कि साहब हम तो बिजली के तारों पे कपड़े सुखाते हैं। आज आप कहीं हाथ लगा के तो दिखाइए। नहीं, 440 का और 14,000 का करंट लगे, 44,000 का। सर वो गाय साढ़ खेत खा गए लोग। किसानों की 2 बीघा खेती है तो वो गाय साढ़ खा गए। अब किसान क्या करेगा सर? अरे भैया शिवाजी, मैं आपको फिर बताए दे रहा हूँ। मैं सवाल तो करूंगा ना। बिल्कुल आप सवाल करिए, मैं उसका जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। हाँ, सवाल तो करूंगा मैं। बिल्कुल आपका काम है, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। हाँ, आप मुझे एक बात बताएंगे, इन 5 सालों से पहले आदमी जो हमारे किसान भाई बहन थे वो खेतों पे कितने बजे पानी लगाने जाते थे? कितने बजे तक पानी लगाने जाते थे? आप पत्रकार होते हुए कितने बजे तक घर पहुंचने का काम करते थे? आम आदमी अगर शाम को 5 बजे उसने देखा और उसकी जेब में 1000 रुपए है तो वो ये सोचता था कि मैं 5 बजे से पहले, सूर्य अस्त से पहले मैं अपने गांव पहुंच जाऊं। और आज मेरा किसान रात के 2 बजे भी खेत पे डंडा लेके हमारे गोवंश को खरीदने का काम करता है। इन सारी समस्याओं का भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने और खुद हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने, क्योंकि उस बैठक में मैं भी था, तो मेरे सामने ये सारी बातें हुई हैं। मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि इसमें भी संशोधन होने का काम हो रहा है। अब की बात, एक भी गौवंश आपको सड़क पर कहीं दिखाई नहीं देगा। किसान भाइयों के भी खूंटे पर होंगे और हमारी गौशालाओं में भी होंगे। ऐसा काम अब की बार होने जा रहा है।
चेयरमैन साहब, महंगाई कमर तोड़ दी है। जो 80 रुपए के किलो का जो तेल था वो 200 रुपए किलो आप बिचवा रहे हैं। आप हैं कि विकास की बात कर रहे हैं, तेल 200 रुपए किलो बिकवा रहे हैं। हाउ कैन पॉसिबल सर, कैसे संभव है ये विकास? अरे आप कैसी बात कर रहे हैं भैया? भैया भैया भैया, हाँ 80 रुपए का तेल अगर 200 रुपए में बेच रहा है तो किसी के लिए भी तो वो बढ़ा ना। अरे सर, गरीब तो नहीं खा पाएगा ना। अब गरीब के लिए ना, हम महीने में 2 बार राशन फ्री देने का काम कर रहे हैं, है ना। रोजगार सृजन के लिए हम उनका वो कर रहे हैं, वन प्रोडक्ट वन रैंक का हम काम कर रहे हैं। जिले के हिसाब से हम भारतीय जनता पार्टी ये सारे काम उनको सुविधाएं देने का काम कर रही है। 70 साल का अगर वो गड्ढा खोदा हुआ, एक घाव जो 70 साल से जो था, उसको आप कह रहे हैं कि हम इन 5 सालों में भर देंगे। भैया समय लगता है हर चीज में। प्रदेश का युवा सब बेरोजगार है और हाथ में कंगूरा कटोरा लिए अरे साहब, मैं आपको बताऊं, अभी यही बात जो आप कर रहे हैं ना, मथुरा का भी यही आपका जो था, आप जो बात कह रहे हैं, हाई स्कूल पास नहीं है, वो कह रहा है कि साहब मैं मुझे नौकरी नहीं मिली, मैं बेरोजगार हूँ। हाई स्कूल पास नहीं है। अब आप बताइए कौन से लोग बेरोजगार हैं? और नौकरी की अगर हम बात करें आपको, तो अन्य सरकारों की अपेक्षा, शिवाजी आप भी जानते होंगे और मैं कहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में एक उत्तर प्रदेश ही ऐसा हो रहा है कि जिसमें बिना किसी जातिवाद के, बिना किसी रिश्वत के, बिना किसी गड्डियों के समायोजित करने का काम किया गया है, उनको नौकरी देने का काम किया गया है। सर, आपने शिवा राठौर के तीखे सवालों का जवाब दिया है धैर्य के साथ कहा। आप तो लाल हो गए चेयरमैन साहब। मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, ऐसे ही लोग कह रहे हैं कि भाजपा ने क्या किया है। आप भी उनके रंग में रंगे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं शिवाजी। जिन लोगों को रात भर लाइन में लगना पड़ता था, जिन लोगों को इलाज मुहैया नहीं होता था, जिन लोगों के घरों पे कब्जे होते थे, जिन लोगों के साथ गुंडागर्दी होती थी, हमारी बहन बेटियां रात को या शाम को सुरक्षित चलना महसूस नहीं करती थी, वो कह रहे हैं कि भाजपा ने क्या किया है। ऐसे लोग हमें प्रमाण देंगे कि भाजपा ने क्या किया है। मैं बता दे रहा हूँ भाजपा ने क्या किया है। भाजपा ने पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ाने का काम किया है। भाजपा ने इस पूरे भारतवर्ष में शांति लाने का काम किया है। भाजपा ने जम्मू कश्मीर में जो हमारे 2 संविधान 2 विधान 2 निशान थे, उसको 1 संविधान 1 निशान 1 विधान बनाने का काम किया है। वो लोग कह रहे हैं कि साहब भाजपा ने क्या किया है। उन लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, पहले मिस कॉल मारते थे मोबाइल से और उसका इंतजार करते थे कि दूसरी तरफ से कॉल आए, तब साहब कॉल उसमें बात करते थे। वो लोग कह रहे हैं कि भाजपा ने क्या किया है। वो हमको प्रमाणित करेंगे कि भाजपा ने क्या क्या किया है। ये आपको भी दिखाई दे रहा है कि भाजपा ने क्या किया है, और आने वाले समय में भाजपा और क्या क्या करने जा रही है ये आप भी देखेंगे। उसके साक्षी आप भी होंगे और मैं भी हूँगा, और ये जनता भी अच्छे तरीके से जान चुकी है। लेकिन एक चीज और आपको बता दे रहा हूँ, भाजपा का वोटर बहुत कतई समझदार व्यक्ति है। किसी भी धर्म और संप्रदाय से वो मत अपना रखता हो, लेकिन भाजपा का वोटर और सुलझा हुआ वोटर है। वो न किसी से लड़ता है, न किसी से झगड़ता है, न किसी से कुछ कहता है। उसको आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ, 20 तारीख को आप देखिएगा कि हमारी ईवीएम किस तरीके से कमल के फूल पर निशान पर कैसे पी बोल रही होंगी, ये आपको भी दिखाई देगा। और आप चूंकि पत्रकार हैं तो आप अंदर तक जाके देखेंगे भी, और वो देखने को भी मिलेगा आपको। ये है भाजपा का वोटर। हमें उन लोगों से प्रमाण की जरूरत नहीं है जो सारी कुछ योजनाओं का लाभ लेके फिर कह रहे हैं कि भाजपा ने क्या किया है। ऐसे लोगों की हमें प्रमाण की कतई आवश्यकता नहीं है। चेयरमैन साहब, मैं तीखे सवाल के लिए जाना जाता है, और मैं इसके लिए बता दूं, न तो मैं रुक सकता हूं और न मैं झुक सकता हूं, और अगर तीखा सवाल पूछना गुनाह है तो मैं ये गुनाह बार बार करूंगा। आपने हमारे सवालों का जवाब दिया है, इसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूं। जय हिंद। आपकी पहचान इसी वजह से है। मैं तो कहता हूं इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहिए, और ऐसे ही तीखे सवाल जिस तरीके से हमसे किए गए हैं उन लोगों से भी एक बार करके दिखाइए। उन्हें उनका पिछले जो 5 साल का शासन, उससे पिछले का जो शासन है, उनको दिखाने, वो आईना दिखाने का काम करिए। बाकी स्पष्ट बाध्यता हमेशा भाजपा की सिद्धांत है, भाजपा की और नीति और रीति सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ है। और वही हम लोग काम करने जा रहे हैं। इस छोटे से नगर में हमने माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री जी के सहयोग से 4000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिलाने का काम यहाँ किया गया है।
1,500 से ऊपर राशन कार्ड जो हमारे भाई बहन ऐसे थे जिनको कतई करके संसाधन नहीं थे, उनके लिए भोजन की व्यवस्थाएं नहीं थी, ऐसे लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने का काम किया गया है। कई लोगों को वृद्धावस्था विधवा पेंशन का काम किया है। दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल वगैरह और इक्विपमेंट वो भी देने का काम कराए गए हैं। कई हमारी बहनें जो छोटी बहनें हैं उनको भी सामूहिक विवाह में वो भी लाभ दिलाने का काम किया गया। मैं अगर गिनाने बैठूंगा तो बहुत समय हो जाएगा शिवाजी। किसी भी योजना को धरातल पर उतारने में ये सरकार का जो कहते हैं ना कि वो हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि डबल इंजन वाली सरकार, तो ये डबल इंजन वाली सरकार है। हर योजना को धरातल पर उतारने का हम काम कर रहे हैं और हमें उन लोगों से कोई प्रमाणित की आवश्यकता नहीं है। सारे लाभ लेने के बाद अब कहते हैं कि भाजपा ने क्या किया है। भाजपा का मैं जानता हूँ, जनता जानती है, ईश्वर साक्षी है इस बात का कि भाजपा ने क्या किया है। इसको हमें प्रमाण देने की कतई आवश्यकता नहीं है। थैंक यू सर। ओके।